रेडी। हाय गाइस, दिस इज़ गजेंद्र। आई एम इंग्लिश टीचर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इंग्लिश बोलना सीखेंगे हम। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शुड। ठीक है, देखो शुड शुड क्या होता है, शुड के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। SHUD, शुड। ठीक है ना। शुड का हिंदी मीन्स होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए। और चाहिए किस लिए यूज होता है? चाहिए जो यूज होता है वो होता है एडवाइस देने के लिए। एडवाइस जिसे हम बोलते हैं सलाह, परामर्श देना। ये एडवाइस दो तरह की होती है। एक होता है ADVICE, एडवाइस। और एक होता है ADVISE, एडवाइस। ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है? एडवाइस का मतलब होता है खाली सलाह। ठीक है, और इसका मतलब होता है सलाह देना। सलाह देना। ठीक है, तो शुड का जो यूज करेंगे हम, शुड का यूज करेंगे हम एडवाइस देने के लिए। अब कैसे एडवाइस देते हैं? देखो, जैसे मैं कहूं कि आपको बोलना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको ना समझना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसे अंग्रेजी में कैसे बोलना है ये हम आज सीखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट है हमारा यू शुड एक्शन। ठीक है, यू शुड एक्शन। अब देखो एक्शन है क्या चीज। एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्शन वो हर एक चीज है जो हम कार्य करते हैं, जो हमारी क्रिया है वो सब क्या है? एक्शन है। ठीक है, एक्शन। एक्शन, यहां पर मैं कुछ एक्शन लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा यहां पे स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। और मैंने लिखा टेल। टेल मतलब होता है बताना। फिर मैंने लिखा रीड, READ, रीड। उसके बाद मैंने लिखा टॉक ऑन मोबाइल। फिर मैंने लिखा रन द मोबाइल। फिर मैंने लिखा रन द शॉप। ये कुछ एक्शन मैंने लिखे हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। और टेल, टेल का मतलब होता है बताना। और रीड का मतलब होता है पढ़ना। और टॉक ऑन मोबाइल, टॉक ऑन मोबाइल का मतलब होता है फोन पर बात करना या मोबाइल पर बात करना। और रन द मोबाइल, रन द मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल चलाना। ठीक है, जो भी हम चलाते हैं, मोबाइल चलाना या दुकान चलाना या व्हाट्सअप चलाना। ठीक है, अगर हम व्हाट्सअप चलाने के लिए बात करेंगे तो उसको भी बोलेंगे रन द व्हाट्सअप, रन द व्हाट्सअप। ठीक है, तो ये कुछ एक्शन है जो कि हमें, मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो अगर हमें कभी भी किसी को एडवाइस देनी, और जैसे कि मैंने बताया एडवाइस की क्या होता है, एडवाइस हमें दूसरों को दी जाती है। तो अगर मैं बात करूं यू शुड स्पीक, तो इसका मतलब हुआ तुम्हें बोलना चाहिए। क्या हुआ इसका मतलब? तुम्हें बोलना चाहिए। इसीलिए आगे एक दूसरा है टेल। टेल का मतलब होता है बताना। अगर मैं इसे लिखूं यू शुड टेल, यू शुड टेल, यू शुड टेल का मतलब हुआ कि तुम्हें बताना चाहिए। आगे है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो यू शुड रीड। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू शुड रीड। यू शुड रीड मतलब हुआ तुम्हें पढ़ना चाहिए। आगे है यू शुड रन द मोबाइल। फिर है यू शुड रन द शॉप। ठीक है, शॉप का मतलब दुकान, दुकान। कोई भी दुकानदार होता है जिसकी दुकान होगी, है ना, तो उसको हम अगर दुकान चलाना क्या होता है, दुकान चलाने को बोलते हैं रन द शॉप। ठीक है,
तो अगर हमें कभी भी किसी को भी एडवाइस देनी है, और एडवाइस मैंने क्या बताया, एडवाइस हमेशा दूसरों को दी जाती है जब भी हम किसी को एडवाइस देनी है। और एडवाइस दो तरीके की होती है। एडवाइस किसी की सलाह जो है वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। अभी मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पे, कुछ एक्शन लिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था, स्पीक है, टेल है, रीड है, टॉक ऑन मोबाइल है, रन द मोबाइल है, रन द शॉप है, और रन द व्हाट्सअप है। ठीक है, ये कुछ एक्शन लिए हैं जिसमें से आपको मैंने यूज करके बताया है। अगर हमें कभी भी बोलना है कि मतलब तुम्हें बोलना चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम, यू शुड स्पीक। क्या बोलेंगे, यू शुड स्पीक। आगे है, अगर तुम्हें बताना चाहिए तो यू शुड टेल, यू शुड टेल। फिर इसी प्रकार से है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए तो बोलेंगे यू शुड रीड, यू शुड रीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या बोलेंगे, यू शुड रीड। अगर मोबाइल चलाने की बात है तो मोबाइल चलाने का होता है रन द मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है रन द मोबाइल। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि तुम्हें मोबाइल चलाना चाहिए, यू शुड रन द मोबाइल। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं तुम्हें दुकान चलानी चाहिए, तो यू शुड रन द शॉप। ठीक है, अगर इससे आगे अगर मैं कुछ और एक्शन लेता हूं, जैसे कि कुछ एक्शन होते हैं जैसे गाली देना, ठीक है, एब्यूज है। एब्यूज का मतलब गाली देना होता है। और फाइट, FIGST, फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना। ठीक है, उसके बाद है व्हाट्सअप, है ना, व्हाट्सअप, रन द व्हाट्सअप। रन द व्हाट्सअप का मतलब होता है मोबाइल चलाना। उसके बाद है प्ले द मैच। ठीक है, तो अगर हमें देखो किसी को एडवाइस देनी, तो मैंने क्या बताया, एडवाइस दो तरह की हो सकती है। अगर आप सिंपल सिंपल बोल रहे हैं किसी को पढ़ना चाहिए, अभी अभी क्या है, आपकी परीक्षा थी पास में, आपकी परीक्षा पास में थी और आप पढ़ नहीं रहे थे, तो मैंने आपको कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं कैसे कहूँगा इंग्लिश में, यू शुड रीड, यू शुड रीड। मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं कई दिन से क्लास नहीं कर रहा था, क्लास कई दिन से अटेंड नहीं कर रहा था, तो मुझे किसी ने एडवाइस दी कि तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, यू शुड टीच, यू शुड टीच। इसी प्रकार से अब गाली देना होता है एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। तो इसे हम कई बार, गाली देना गलत बात है, बैड हैबिट है, तो अगर हमें इसे मना करना है तो इसे मना करने के लिए क्या यूज करेंगे, यू शुड नॉट। इस बार क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट का मतलब होता नहीं, यू शुड नॉट एब्यूज, यू शुड नॉट एब्यूज। इसका मतलब हुआ तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। फिर है लड़ना, फाइट करना, फाइट करना भी गलत बात है, तो मैंने क्या कहा, यू शुड नॉट फाइट। फाइट करना गलत बात है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यू शुड नॉट फाइट, है ना, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। इससे आगे है व्हाट्सअप चलाना। व्हाट्सअप चलाना क्या है, मतलब वैसे सही बात है, लेकिन अगर अभी परीक्षा पास में थी आपके और आपके बड़े भाई ने आपको एडवाइस दी, सलाह दी कि आपको जो है व्हाट्सअप नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट रन द व्हाट्सअप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है, आप जितने चाहे जो है किसी को कितनी ही एडवाइस दे सकते हैं, और एक नहीं हजारों एडवाइस दे सकते हैं, हजारों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, और आप कैसे भी बोल सकते हैं। देखो यू का मतलब होता है तुम्हें, तुम्हें या तुम या आप, ठीक है, यू को हम तुम भी बोल सकते हैं। देखो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कोई तू बोलता है, कोई आप बोलता है, कोई तुम्हें बोलता है, ठीक है। तो अगर हम हिंदी, इंग्लिश में एक अच्छी बात यह है कि चाहे हिंदी में तुम किसी भी प्रकार से बोलो, लेकिन अंग्रेजी में केवल एक शब्द से ही आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि तुम है, अब तुम को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि तुम्हें बोलना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। या तुझे बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू शुड स्पीक। या तू बोल, तुम्हें आपको बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू शुड स्पीक। तो आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुझे बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, है ना, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। इसी प्रकार से हम जितने चाहे, जितनी चाहे सुबह से लेकर शाम तक कितनी ही एडवाइस दे सकते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है,
ये टॉपिक है शुड का, और शुड का मतलब मैंने बताया, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड को हिंदी में बोलते हैं चाहिए, और शुड का जो यूज होता है वो हमेशा होता है एडवाइस देने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये कई सारे सेंटेंस बना करके लिखे हैं, आप इससे चाहे जितने चाहे कितने सेंटेंस बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। इसी प्रकार से तुम्हें बताना चाहिए, यू शुड टेल। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें मोबाइल चलाना चाहिए, यू शुड रन द मोबाइल। तुम्हें दुकान पर बैठना चाहिए, यू शुड रन द शॉप। इसी प्रकार से अगर हमें मना करना है, ठीक है, अभी तुम क्या है, तुम्हारे मित्र से लड़ाई होगी, ठीक है, आप कई दिन से बोल नहीं रहे थे, आप जब बोले नहीं तो किसी ने एडवाइस दिया आपको कि भाई तुम्हें बोलना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। अभी क्या है, आपस में लड़ाई हो गई है ना, दो बंदे लड़ रहे थे और आप लोगों को एडवाइस देनी थी, तो तुम्हें कैसे एडवाइस देंगे कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड नॉट फाइट, यू शुड नॉट फाइट। इसी प्रकार से एब्यूज, एब्यूज मतलब होता है गाली देना, और एब्यूज गाली देना का जो मतलब होता है वो बहुत गलत है ना, जो कि गाली नहीं देनी चाहिए, तो गलत बिल्कुल बैड हैबिट हुई। तो अगर हम किसी को मना करें, अपने छोटे भाई को या किसी को भी, है ना, अगर मना करनी तो उसे कैसे करेंगे, यू शुड नॉट एब्यूज, यू शुड नॉट एब्यूज। इसी प्रकार से मोबाइल चलाना या व्हाट्सअप चलाना, वो भी अधिक अगर चला रहे हैं आप लोग, है ना, तो गलत बात है। तो अगर हम मना करें कि व्हाट्सअप नहीं चलानी चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे, यू शुड नॉट रन द व्हाट्सअप, ठीक है। तो आप इस तरीके से चाहे जितने सेंटेंस यूज कर सकते हैं, और आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसीलिए एक बार से फिर से रिपीट करेंगे, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको बताना चाहिए, यू शुड टेल। आपको जो है पढ़ना चाहिए, यू शुड